नमस्कार दोस्तों, आज माई मेड एजुकेशन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है वो आप लोग को लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस चैनल में जुड़े रहिए। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए और एक एक करके आप लोग को ट्रिक बाय ट्रिक शॉर्ट ट्रिक मारेंगे। जो आप लोग क्वेश्चन देखते साथ आप लोग क्या कर दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, लिखना ना भूलें। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। आने की द्विघात, द्विघात के मतलब सिंपल से शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि जिसका घात यहाँ 2 लगल रहेगा वो मेरा कौन सा रहेगा? तो द्विघात रहेगा। कौन सा रहेगा? द्विघात। ठीक है, तो इसमें तो लगा हुआ नहीं है, सिम भी लगा हुआ नहीं है, इसमें लगा लेकिन इसमें अचर पद नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। सही बी। और एक चीज़ और बता देते हैं, ए बराबर अगर 0 रह गया तो मेरा रेखिक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमको फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए होगा किसका? द्विघात समीकरण पहचानने का सामान्य रूप है। इसलिए एक क्वेश्चन बोले ना, आप लोग एक पॉइंट आप लोग को याद करना होगा। अगर ये याद हो गया ये पॉइंट तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन है? एक रेखिक है, एक त्रिघात है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 है। क्योंकि द्विघात बोला ही बता चुके, जिसकी पावर 2 हो, जिसका पावर 2 से द्विघात कहते हैं। ठीक, चलिए आइए बता चुके द्विघात समीकरण की कितनी घात होती है। आने की मान लीजिए कितनी घात होती है? अधिकतम 2। ऑप्शन नंबर 20 सही। जो वीडियो मेरा पहले वाला देख चुका होगा सब्जेक्टिव, वो 100% एक क्वेश्चन अपने आप बना देगा। क्या बोला? डी बराबर, डी के बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि डी बड़ा हो, मान लीजिए ये डी है, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या समान रहेगा? नहीं। काल्पनिक रहेगा? नहीं। अपरिमित रहेगा? नहीं। भिन्न वास्तविक होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है वास्तविक संख्या। 0 से अगर बड़ा रहेगा तब बोले ना, सारा चीज़ हम इंट्रोडक्शन जब दिए थे 15 मिनट का वीडियो में, उसमें सारा चीज़ बता दी। इसलिए अगर वो देख लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का अपने आप क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? डी बराबर 0, बराबर मतलब समान होता है। इतना ही पता चल रहा है, समान बराबर मतलब क्या होता है? समान। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। 7 नंबर क्या बोला? यदि डी 0 यानी डी यानी कि जो है डी से बड़ा कौन होना चाहिए? 0, जिसको माइनस में क्वेश्चन रहेगा। जब माइनस में रहेगा तो हमेशा वो कैसा रहेगा? तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अब यहाँ से हल्का सा क्वेश्चन सोल्यूशन करने लगे। मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए हम लोग 2 तरीका बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 6 जो है ना, 2 संख्या को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस संख्या है, कौन संख्या है ऐसा जो 6 है। तो 3 दूनी 6, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई जान ही रहे हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 9 जो है ई एक्स प्लस 3
एक्स माइनस 3। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों होगा ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए क्या इसमें दोनों प्लस है और आना कितना चाहिए, 2 गुने 2 4 आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या मार दीजिएगा, ए मार दीजिएगा, लेकिन ए आप लोग को मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना है, क्योंकि मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के मतलब होता है शून्यक। तो जब ये प्लस में है, मान लीजिए इस प्रकार से संख्या रहेगा, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2, इस तरह आएगा ऑप्शन नंबर ए सही, -2 -2। 11 नंबर क्वेश्चन, -7x + 12। तो 7 देखिए जोड़ने पर क्यों ना आ रहा है 7 और गुना करने पर कौन आ रहा है 7। ये तो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ रहा है। ये 12 आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है लेकिन 12 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। आप लोग इस प्रकार से ही आप लोग को बनाना है, वहाँ समय नहीं ले सकते ज़्यादा, ठीक है। वहाँ सब्जेक्टिव रहेगा तब ना, सब्जेक्टिव आप लोग वीडियो बना चुके हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। क्या है 4, आने की 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 गुने 2 4, 4 4 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, लेकिन 4 में 1 हटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, 2 2 4। अभी बता चुके जब भी इस तरह रहेगा तो आने की प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही ना होगा, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। क्या बोला, x² - 10x + 25 आने की -5x - 5x, यही आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 10, और यहाँ क्या लग जाएगा आगे, x² लग जाएगा, और पीछे में क्या लग जाएगा 25। तो x से कॉमन लेंगे तो x - 5, तो एक प्लस में आ जाएगा, इसमें भी -5 आएगा, तो इसमें माइनस दोनों जगह आ गया, माइनस माइनस आ गया, तब माइनस उल्टा करेंगे कचेगा, उल्टा अपोजिट प्लस हो जाएगा, इसलिए 5 5। ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में होना चाहिए, -2 -3 5, किसका अपोजिट कैसे होता है, 2 और 3, ठीक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 आना चाहिए, तो 15 मेरा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 5 15, ऑप्शन नंबर ए सही। 9 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये तो होबे नहीं करेगा, 3 और 3 6, ये माइनस में दोनों है, ये भी हमको अंदाज से नहीं हो सकता, एक प्लस में माइनस में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलिए जांच करते हैं। मान लीजिए x² - 3x - 3x + 9, यही हैगा, x - 3 x - 3 यानी कि प्लस में आएगा, दोनों -3 लगाएंगे नहीं, यहाँ पर -3, तो यहाँ माइनस से आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। ग्यारह 30 आना चाहिए, 6 5 30, 11 इसी में आएगा, 11 आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा, 30 आएगा लेकिन 11 नहीं आएगा, 30 आएगा लेकिन 11 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 12 12 चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ दोनों प्लस होगा नहीं, क्योंकि बता चुके जब भी प्लस रहेगा तो प्लस का अपोजिट होता है, उल्टा माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। इस सब में माइनस है तो इसका आंसर जो होगा वो प्लस में हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या है। क्या बोला है, x² - 2x - 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 प्लस 1 और एक्स माइनस 3। एक क्या में आ रहा है, एक प्लस माइनस में आ रहा है, वही माइनस में कौन आ रहा है, एक्स प्लस 1, ये माइनस में आएगा -1, -1 माइनस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही। देख रहे सब में ऑप्शन 1 दे आ गया है। चलिए 6 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, ये नहीं आएगा, इसको घटाएंगे, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो -3 और +2, यहाँ प्लस में 1 आना चाहिए, इसका अपोजिट -2 + 3, ऑप्शन नंबर ए सही। देख रहे नहीं इस पर चल रहा है, घटेगा तो x आएगा। क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो इसका अपोजिट करके करेंगे, 5 का अपोजिट कर देता है -5 और प्लस में कितना होगा 2, -5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 23 नंबर क्या है, अगर a बराबर 0 है तो a बराबर 0 बताए थे क्या होगा, रेखिक होगा। ये आप लोग का फॉर्मूला बता चुके हैं, b प्लस माइनस d वाला 2a, हर होगा, हर बोल रहा है इसलिए 2a, द्विघात हल करने की विधि है, गुणनखंडन विधि है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग के चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है।